कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हमारी 1.3 का बेस भी कंप्लीट हो चुका था और कुछ जो एग्जाम्पल थे रिलेटेड वो भी करवा चुकी थी मैं आपको। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कि हमारी सेट जो है हमारा चैप्टर, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, हमारी लाइफ में क्या यूजेस है, मतलब कहाँ कहाँ लगभग यूज़ होता है और कैसे हम इसका यूज़ करके हम हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे। अब फर्स्ट जो है इसके अंदर, मान लो हमारे पास कोई एक सेट ए है और कोई एक सेट बी है। दोनों सेट क्या है, फाइनाइट है। फाइनाइट मीन्स यानी कि जिनके जो एलिमेंट्स हैं उनको आप काउंट कर सकते हो, उसको क्या कहते हो, फाइनाइट बोलते हो ना। और ए इंटरसेक्शन बी फाई, मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाई होने का मतलब है कि कोई ए सेट है, अगर उसके अंदर एलिमेंट है, मान लो 5 हैं 4 हैं, कितने भी हों, कोई बी सेट है उनके अंदर एलिमेंट कितने भी हों 4 5, उन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। मतलब कहने का मतलब कि भाई जैसे ए सेट के अंदर भी 4 एलिमेंट है, कोई बी सेट के अंदर भी 4 एलिमेंट है, दोनों के अंदर आ गया ना वो, तो दोनों के अंदर नहीं होना चाहिए, दोनों के एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए हमेशा। तो उसको वो क्या होता है, फाई होगा, यानी कि उनके उसको क्या बोलेंगे कि वो फाई है। तो देन अब ए यूनियन बी कैसे निकालोगे, फिर नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मीनिंग क्या है कि ए यूनियन बी में कितने, जो ए यूनियन बी बनाओगे आप तो उसके अंदर कितने एलिमेंट बनेंगे, नंबर संख्याएं हैं ये एलिमेंट्स की, ठीक है। एलिमेंट मतलब उनके मेंबर। नंबर ऑफ ए यानी कि ए सेट के अंदर कितने मेंबर हैं, बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट है या मेंबर है। ए यूनियन बी क्या होता है, या तो ए सेट के अंदर होगा या बी के अंदर होगा, यानी कि दोनों में से किसी एक के अंदर हो सकता है। और ए इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि दोनों के अंदर होगा। ए यूनियन बी का मतलब यानी कि या तो आइदर इन ए और इन बी, यानी कि या तो ए में हो या बी में हो सकता है, ठीक है। दोनों में होगा तो इंटरसेक्शन में चला जाता है, किसी एक में हो तो वो यूनियन में। बट नॉट इन बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों में से किसी में भी नहीं है तो क्या कहलाएगा, फाई। ये फाई हो गया। फाई है तो उसके अंदर एलिमेंट ही नहीं होगा, तो उसके अंदर तो फिर क्या हो जाएगा, एलिमेंट जी फाई खाली, तो नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी रह जाएगा। फिर वहाँ पे ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। सिमिलर है एक केस और है, अगर कोई आपके पास सेकंड केस है हमारा, ए और बी फाइनाइट सेट है। इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यानी ए यूनियन बी जो आ सकता है आपका नंबर ऑफ ए प्लस, यानी कि ए के अंदर कितने एलिमेंट है प्लस बी के अंदर कितने एलिमेंट है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, यानी कि इंटरसेक्शन के एलिमेंट घटा दोगे तो आप क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। देखिए कैसे आया ये, अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे ए यूनियन बी में तो ये है आपका कोई यूनिवर्सल सेट है। मैंने आपको वेन डायग्राम का टॉपिक करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो यूनिवर्सल सेट होता है लार्जर सेट होता है और आप उसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हो, रेक्टेंगल में दिखाते हो। सर्कल में क्या दिखाते हो, आप सेट्स को दिखाते हो। सर्कल में आप सेट्स को दिखाते हो और यूनिवर्सल सेट को आप रेक्टेंगल के टाइप में दिखाओगे बॉक्स में। तो मान लो देखो अपने पास ये तो है एक ए सेट, ये है हमारे पास एक बी सेट। अब यहाँ देखिए जो बीच का है ना, इसके अंदर क्या है, दोनों के अंदर जो कॉमन होंगे वो एलिमेंट होंगे ना इसके अंदर। ये तो है ए सेट के पूरे एलिमेंट, ये है आपके बी सेट के, लेकिन इन दोनों के अंदर जो है ये क्या है, कॉमन, इस साइज का कॉमन पार्ट है ना इसका ये, तो कॉमन एलिमेंट होंगे इनके अंदर भी, क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट। अब यहाँ देखिए अगर आपको ए यूनियन बी बनाने के लिए कहा जाए, ए यूनियन बी यानी कि ए यूनियन बी का मतलब, ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि जो ए के अंदर एलिमेंट है और जो बी के अंदर एलिमेंट है सभी को एक सेट में लिख दो तो ए यूनियन बी बन जाता है। अब यहाँ देखिए क्या क्या है, यहाँ पे यहाँ ए माइनस बी है। ए माइनस बी क्या होता है, यानी कि ए के बी का कोई एलिमेंट नहीं होगा, सिर्फ ए ही होगा। जैसे अब ए माइनस बी का तो इतना इतना पार्ट बनेगा ना, ये नहीं बनेगा क्योंकि इसमें बी के भी तो हैं, बी का भी हिस्सा इंक्लूड है, तो ए माइनस बी तो ये वाला बन गया, बी माइनस बी ये वाला बन गया, और ये है दोनों का कॉमन। तो अगर ए यूनियन बी निकालो तो ये वाला पार्ट भी जुड़ेगा उसमें,
ठीक है, ये बीच वाला भी जुड़ेगा। यूनियन में तो सारा जुड़, यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट को लिखना। तो इसके अंदर जो एलिमेंट इसके अंदर होंगे वो भी जुड़ेंगे, जो इसके अंदर होंगे वो भी आएंगे, और ये भी, ये वाले भी, सारा ए यूनियन बी बन जाएगा आपका। क्या बनेगा, ए यूनियन बी बनेगा। यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा, ए यूनियन बी बनाना ओनली हमने, तो उसमें सिर्फ यही आएंगे जो इनमें इंक्लूड है। तो ये बना दिया। ए यूनियन बी कैसे बनाया, नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए, यानी कि बी माइनस ए मतलब ये कॉम्प्लीमेंट सेट को दिखाता है ना, ये माइनस बी, सॉरी कॉम्प्लीमेंट को नहीं, डिफरेंस सेट को, कॉम्प्लीमेंट तो वैसे निकल गया, डिफरेंस सेट को दिखाता है, डिफरेंस सेट। तो यहाँ देखिए आप इसको नंबर ऑफ ए को क्या लिख सकते हो, पूरा ए सेट क्या दिखाता है, पूरा ए सेट क्या बनता है, इंटरसेक्शन के एलिमेंट और ए माइनस बी, तो ये लिखा हुआ है हमने। बी सेट क्या बनता है, इंटरसेक्शन के एलिमेंट और ये वाला पार्ट, क्योंकि बी सेट पूरा क्या है, जो 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 दोनों के अंदर कॉमन है वो भी बी सेट में आ रहे हैं, ठीक है, और बी माइनस से बी आ रहा है, तो ये लिखा हुआ है हमने इस चीज़ को, ठीक है। आगे उसके बाद है, अब हमें फॉर्मूला बनाना है ये वाला। ये कैसे बनाया, देखिए ध्यान से, जो हमारे पास था ना वही हमने लिख दिया। ए माइनस बी था, बी माइनस, सिर्फ इतना पार्ट लिखा है मैंने, सिर्फ इतना, ये वाला। अब यहाँ पता है क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी को तो सब्ट्रैक्ट करना है, ए इंटरसेक्शन बी को ऐड करना है। ये तो ऐड कर दिया ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये घटा दिया, सिर्फ इतना करना है। अब आपको ये चीज़ आप पहले ही पढ़ चुके हो कि ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, पीछे भी पढ़ाया है बिल्कुल जस्ट, एन ऑफ ए होता है, यानी कि नंबर ऑफ ए होता है, और ये जो है ये वाला बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये नंबर ऑफ बी होता है। तो ये तो नंबर ऑफ ए हो गया, नंबर ऑफ बी हो गया, और पीछे क्या रहेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी रह गया, क्या रह गया पीछे, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या नहीं होता है, ए यूनियन बी होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूज़ हमने उसका किया था लेकिन हमने निकाल दिया यहाँ से, ये उसका यूज़ करके, जो पीछे वेन डायग्राम था उसका यूज़ करके हमने यहाँ निकाल दिया ये। अब इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, इस बेस पे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, खासकर HSSC अदर एग्ज़ाम में, जो हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ आते हैं ये, और HBSC बोर्ड में तो है, CBSE में ये तो है ही, इनका तो सिलेबस है ही ये। आगे देखिए क्या है, इफ़ x एंड y आर टू सेट, x और y क्या है, दो सेट हैं, सच दैट, किस टाइप के सेट हैं, देखिए ये x यूनियन y हैज़ 15 एलिमेंट, मतलब ऐसे सेट हैं x और y, फाइनाइट सेट हैं, इनके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो। ऐसे सेट हैं जिनके एलिमेंट, ये नंबर ऑफ एलिमेंट जो है यूनियन के अंदर तो 50 हैं, x के पास 28 हैं और y के पास 32 एलिमेंट हैं। हाउ मैनी एलिमेंट x इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों के पास कॉमन एलिमेंट कितने होंगे, जो दोनों के पास होंगे। यहाँ देखिए इसका यूज़ कीजिए, यहाँ देखिए ये फॉर्मूला लिख के देखिए, अब लिख दिए ये बस यहाँ ए वेरिएबल ए बी दे रखा था, यहाँ हमने एक्स वाई मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, तो आपकी मर्जी होती है ना। अब हमने मान लिया एक्स यूनियन वाई। आगे देखिए जैसे है एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब नंबर ऑफ एक्स तो है कितने हैं 28, यानी कि एक्स के पास, एक्स सेट है उसके पास 28 एलिमेंट है, वाई के पास 32 एलिमेंट है। इंटरसेक्शन है यानी कि दोनों, सॉरी इंटरसेक्शन तो आपने निकालनी है, दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट तो आपने निकालना है। यूनियन दे रही है 50, तो पुट करेंगे यहाँ पे 50, एन एक्स की जगह पे 28, एन वाई की जगह पे 32 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये निकालना है। 28 प्लस 32 60 हो जाएगा। अब उस इसको वहाँ लेके जाओगे, लेफ्ट साइड में लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि दोनों के अंदर एक्स और वाई में कॉमन कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है। ये एन इंटरसेक्शन एक्स वाई क्या हो जाएगा, आपके पास 10 आ जाएगा। आगे एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, देखिए ये हमारे प्रैक्टिकल लगभग मतलब इस टाइप के यूज़ होते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन अभी करवा रही हूँ। देखो यहाँ क्या है, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, एक स्कूल है वहाँ पे 20 टीचर्स हैं, यानी कि 20 टीचर हैं वहाँ पे, 20 टीचर्स हैं। अब 20 टीचर हैं
20 में से मैथ और फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं वो। ये नहीं पता कि भाई कितने, ये नहीं कह रहा है ये कितने मैथ पढ़ाने वाले, सिर्फ ये कह रहा है मैथ और फिजिक्स, और मतलब यूनियन, यानी कि टोटल 20 दे रखी हैं। जैसे अपने स्कूल में होते हैं भी 50 टीचर हैं हमारे स्कूल में, और वो मान लो 50 टीचर सिर्फ इंग्लिश और हिंदी पढ़ाने वाले हो या मैथ्स साइंस पढ़ाने वाले, उस टाइप से इन्होंने मैथ फिजिक्स का नाम लिया है। आगे कहा है 12 टीच मैथ्स, 12 टीच करते हैं मैथ्स को, और 4 टीच यानी कि 4 टीचर्स ऐसे हैं जो फिजिक्स भी और मैथ्स भी दोनों को टीच करते हैं, फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों को टीच करते हैं। हाउ मैनी टीच फिजिक्स, अब हमें निकालना है कि फिजिक्स टीच करने वाले कितने हैं जो फिजिक्स को टीच करेंगे। अब हम जैसे हमने मानते हैं ए सेट तो उन टीचर्स का होगा जो मैथ टीच करते हैं, ए सेट किन टीचर्स का होगा जो मैथ टीच करते हैं, बी सेट किन टीचर्स का होगा जो फिजिक्स टीच करते हैं, ठीक है। यानी नंबर ऑफ बी निकालना है, फिर हमें तो ओनली क्या निकालना है, फिजिक्स टीच करने वाले निकालना है ना, तो नंबर ऑफ बी निकालना है। अब और किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनियन को, बोथ जहाँ पे आ जाए, यानी कि इंटरसेक्शन, मतलब दोनों के अंदर है वो, कहने का मतलब दोनों मतलब ऐसे टीचर्स भी हैं जो फिजिक्स और मैथ दोनों टीच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे खासकर बीएड में सब्जेक्ट होता है, कहीं तो मैथ्स कहीं तो बायो, लेकिन कई बार फिजिकल साइंस ले लेते हैं, तो उसके अंदर दोनों सब्जेक्ट मैथ और साइंस, फिजिकल साइंस और मैथ्स होता है, तो दोनों पढ़ा देते हैं वो। तो इस टाइप से यही इनका भी यही है कि दोनों पढ़ाता है, फिजिक्स भी और मैथ्स भी, 4 ऐसे हैं। तो 4 इंटरसेक्शन में आ गए, 20 यूनियन में आ गए, 12 ऐसे हैं जो मैथ पढ़ाते हैं। तो यहाँ पुट कर लीजिए, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी है, निकालना है, ये तो इंटरसेक्शन दे रखा है। 12 और 4 नहीं, 12 माइनस 4 8, लेफ्ट साइड लेके जाओ 8 बन जाएगा। यानी कि फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने टीचर हैं आपके पास, कितने टीचर हैं फिजिक्स पढ़ाने वाले, 8 टीचर्स हैं जो फिजिक्स को टीच कर सकते हैं। इस टाइप से आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है ये, ठीक है, जो हमारे से पूछी भी जा सकती है और हम इसका यूज़ करके हम निकाल सकते हैं उसको। नेक्स्ट है आगे, इन ए क्लास ऑफ 60 बॉय। अब जैसे देखो एक क्लास है स्टूडेंट की, उसके अंदर 60 लड़के हैं, 60 बॉयज़ हैं। देयर आर 45 बॉयज़ हु प्ले कार्ड, मतलब वहाँ ना 45 बच्चे तो ऐसे हैं जो कार्ड खेलते हैं, पत्ते बोलते हैं जिनको अपनी भाषा में, ठीक है। 30 बॉय ऐसे हैं जो कैरम खेलेंगे, मतलब यानी कि कार्ड खेलने वाले को मान सकते हो आप ए बी जिसमें मानना चाहो, ठीक है। कैरम खेलने वाले को मान लो बी सेट